Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Wars YouTube channel. Dear students, today we are going to study a very important point, that is MCQ. We are going to solve MCQ of agro-based industries, which is very important and questions will be asked. So basically we are going to deal here with MCQ and all important explanation also, so that it can be useful for short answer and long answer even. So we'll start with the first question. First question is, प्रोडक्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट मोस्टली क्या होते हैं? ऑप्शन ए कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन बी मेडिसिनल गुड्स, ऑप्शन सी बेवरेज एंड ऑप्शन डी कॉस्मेटिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल सी व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज दैट हैव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. यानी वो इंडस्ट्री जिनके जो रॉ मटेरियल हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे, उनको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. दीज आर कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ये ज़्यादातर किस पे बेस्ड होती हैं? कंज्यूमर बेस्ड. सो द राइट ऑप्शन विल बी कंज्यूमर गुड्स. ऑप्शन ए इट विल बी द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डैश इंडस्ट्रीज आर नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. यानी किन इंडस्ट्रीज़ को हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव्स एंड डी इज़ द विलेज. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कॉटेज इंडस्ट्रीज. कौन सी है? कॉटेज. कॉटेज इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ फैमिली मेम्बर्स ही लगे होते हैं और कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको सेल करके वो पैसा कमाते हैं. एग्जाम्पल बनारसी साड़ी हो गया, बीड़ी वगैरह, या पॉटरी, बहुत सारे गाँव में इसका प्रचलन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम फॉर शुगर इंडस्ट्रीज. यानी शुगर इंडस्ट्रीज में किसका इस्तेमाल करके हम स्टीम यानी भाप पैदा करते हैं? और वो भी स्टीम का यूज़ क्या होता है? स्टीम का यूज़ होता है ताकि जो शुगर जूस है उसको तेज़ी से बर्न किया जाए, जलाया जाए. तो ऐसा होता है कब? किसके केस में? मोलासेस के केस में. तो मोलासेस क्या है? बेसिकली मोलासेस आर थिक ब्राउन डार्क जूस, यानी ऑब्टेन फ्रॉम रॉ शुगर. यानी जो रॉ कच्चे शुगर केन से जो जूस निकलता है, आप उसको क्या बोलते हो? मोलासेस, जिसको आप जला रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग. यही है आपका molasses. So option number 1, dash is used for producing steam which is used as a source of power for sugar industries. तो molasses ऑप्शन बी इज बगासे. बगासे का मतलब वो लकड़ी का भाग जो शुगर केन के को से निकलता है ना, जूस निकाल लेने के बाद जो लकड़ी का भाग निकलता है उसको हम बगासे बोलते हैं. प्रेसमड हो गया और लास्ट ऑप्शन है खंसरी. सो फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम, भाप के लिए वी यूज बगासे. क्या इस्तेमाल करते हैं हम? बगासे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which of the byproduct of sugar is used for making cardboards. यानी कार्डबोर्ड, पेपर और इंसुलेशन बोर्ड के लिए हम किस बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं? ये आपके सिलेबस में है, तो इससे क्वेश्चन कंपलसरी होना. ऑप्शन ए मोलासेस, ऑप्शन बी प्रेसमड, सी बगासे एंड ऑप्शन डी इज द खंसरी. तो कार्डबोर्ड वगैरह जो है ना, कार्डबोर्ड या पेपर, इसको हम बगासे को सड़ा के बनाते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बगासे. Now question number 5, which byproduct is used for making liquor, synthetic rubber etc. यानी ये भी बाई प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ऑप्शन ए इज प्रेसमड, बी इज बगासे, ऑप्शन सी इज खंसरी एंड ऑप्शन डी इज मोलासेस. तो यानी यहाँ पे लिक्वर, रम, अल्कोहल बनाने के लिए या सिंथेटिक रबर बनाने के लिए जो इसका लिक्विड बाई प्रोडक्ट होता है मोलासेस, उसका हम इस्तेमाल करते हैं. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री इज यूज फॉर मेकिंग वैक्स, कार्बन पेपर एंड शू पॉलिश. यानी कार्बन, वैक्स, मोम या शू पॉलिश बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट प्रेसमड, सेकेंड मोलासेस, थर्ड इज बगासे एंड लास्ट इज खंसरी. तो ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. यानी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं प्रेसमड का. किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेसमड इज यूज फॉर मेकिंग वैक्स,
वैक्स का इस्तेमाल बनाने में करते हैं, कार्बन पेपर में, और सू पॉलिशन, इसमें से कालिख निकलता है, ब्लैक निकलता है, सूत, उसी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रियरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर एंड मोनोकल्चर। सो द राइट ऑप्शन विल फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सेरिकल्चर, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेरिकल्चर कर्नाटक में और महाराष्ट्र में किया जाता है, आपको याद ही होगा। और इसमें सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। मलबरी और नॉन मलबरी प्रकार का होता है। मलबरी ट्री पे ग्रो करते हैं, और नॉन मलबरी जैसे मूंगा, एरी और टसर, ये नॉन मलबरी वैरायटी है, इसको हम मलबरी ट्री पे ग्रो नहीं करते हैं। अगर आपने इसके बारे में डिटेल नहीं जाना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे हमने वीडियो बनाया है डिटेल में, उसको आप जरूर पढ़ें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक आयरन एंड स्टील on the modern line was made in 1830 in डैश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इसलिए हमने इसको रिपीट कर दिया है। यानी फर्स्ट लाइन में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को 1830 में मॉडर्न लाइन में बनाने का प्रयास कहाँ पे किया गया था, तो वो तमिलनाडु था। ये हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टुडे इंडिया इज डैश लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे इंडिया का जो क्रूड प्रोडक्शन है उसमें भारत का रैंक क्या है, कौन सा रैंक है? 10th रैंक, 5th रैंक, 3rd रैंक और 1st रैंक। सो द राइट ऑप्शन विल बी 5th रैंक। कौन सा रैंक है? 5th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, टसर वैरायटी ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन, यानी टसर वैरायटी जो सिल्क का है वो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ये खास क्वेश्चन है। टसर वैरायटी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी इज तेलंगाना एंड ऑप्शन डी इट इज बिहार एंड झारखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज बिहार एंड झारखंड। ये खास है, टसर वैरायटी को यहीं उगाया जाता है। और बाकी हम बात करें भारत में गोल्डन येलो जो सिल्क है उसको बोलते हैं मूंगा, उसका मोनोपोली कहाँ है, यानी भारत में सिर्फ भारत में ही उगाया जाता है, और भारत में भी सिर्फ आसाम में। हम याद रखेंगे कि दिस आर ऑल नॉन मलबरी सिल्क्स। कौन से सिल्क हैं ये? नॉन मलबरी सिल्क। ओके, मलबरी यानी सहतूत का पेड़, तूत आप समझ रहे होगे, उसके पेड़ की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर 90% जो प्रोडक्शन है दैट इज़ मलबरी टाइप, यानी मलबरी सिल्क ही सबसे कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द लॉन्गेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नॉन मलबरी सिल्क, यानी सबसे ज़्यादा जो नॉन मलबरी सिल्क है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है नॉन मलबरी सिल्क का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड डी ऑप्शन इज बिहार। तो हमने पहले ही बताया आपको कि जो तसर, एरी और मूंगा, इन्हीं को बोलते हैं नॉन मलबरी। कौन से सिल्क हैं ये? नॉन मलबरी सिल्क हैं। इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आसाम में होता है। कहाँ होगा? आसाम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज मूंगा। मूंगा इज प्रोड्यूस ओनली इन, मूंगा एक नॉन मलबरी प्रकार का सिल्क है। अब देखते हैं इसको कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है। इज प्रोड्यूस ओनली, सिर्फ कहाँ इसको प्रोड्यूस किया जाता है, यानी सब सिर्फ कहाँ, एक ही जगह, मोनोपोली की बात कर रही है। कहाँ है ये? आसाम में। कहाँ पे? आसाम। ना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज 90% एंड एबव, यानी 90% एंड एबव सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी भारत में जो 90% या उससे ज़्यादा जो सिल्क प्रोडक्शन होता है वो कौन सा है? इस डैश सिल्क। आपको बताना है मूंगा है, मलबरी है, टसर है और एरी। ये 4 वैरायटीज़ हैं सिल्क के, मूंगा, मलबरी, टसर एंड एरी। क्वेश्चन है 90% से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का वो किस वैरायटी का होता है? वो हो गया आपका मलबरी। हम पहले ही बता चुके थे मलबरी है, और यही एक मलबरी सिल्क है 70%, और रीज़न है इसका कर्नाटका। अब यहाँ क्वेश्चन हो गया कि कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा क्यों इसका प्रोडक्शन होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ अच्छा है। अब यहाँ पे हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तरह, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट नहीं होता है। It receives marine type of climate which is very much suitable for production and growth of silkworms. ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे अब फिर। क्वेश्चन नंबर 14,
लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन कहाँ होता है? देखें, शुगर केन इंडस्ट्री इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। बोला कि शुगर केन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है भारत की, आपको याद रखना है। ओके, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया फॉलोड बाय बिहार। ये पहले था लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब देखें आप, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी यूपी, तमिलनाडु एंड बिहार। इसमें ऑप्शन ए हो गया है, ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन हो रहा है। सवाल बनता है क्यों? बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट। क्यों? फेवरेबल क्लाइमेट। चलिए अगर बहरहाल हम बात कर लेते हैं कि अब यूपी जो फर्स्ट रैंक पे था, अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि शुगर केन प्रोडक्शन में वो महाराष्ट्र से पीछे हो गया? तो सबसे पहली बात, इसके पास कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट है? कॉन्टिनेंटल। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में क्या है? देखो, विंटर सीजन में फ्रॉस्ट और जो समर सीजन है इसमें लू, इन दोनों की वजह से जो क्रॉप शुगर केन का जो प्रोडक्शन है ऑटोमेटिकली वो घट जाता है। बेसिकली हम बात करें, शुगर केन इज अ क्रॉप। क्या है ये? एक प्रकार का क्रॉप, ग्रास है, घास है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इट नीड्स फर्टिलाइजर ऑल्सो, इट नीड्स वाटरिंग ऑल्सो। अगर हम कॉन्टिनेंटल यानी नॉर्थ इंडिया यानी यूपी में है तो यहाँ टेम्परेचर गर्मी के दिन का बहुत ज़्यादा होता है, जो कि शुगर केन के लिए मतलब उसमें सुक्रोज का कंटेंट ही नहीं बन पाता है। और विंटर सीजन की बात करें, टेम्परेचर बहुत गिरने से फ्रॉस्ट यानी घना कोहरा छा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिसके अंदर से वो प्लांट सुक्रोज नहीं बना पाता है। कुल मिला के ओवरऑल कंटेंट ऑफ और क्वालिटी ऑफ द शुगर केन और कंटेंट ऑफ सुक्रोज इन शुगर केन इन यूपी इज वेरी लो। दिस इज वाई महाराष्ट्र हैव बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। दिस शुड बी कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज हायर परसेंटेज यील्ड ऑफ शुगर केन। बोला कि कौन सा स्टेट में पर हेक्टेयर यील्ड की बात कर रहा है। हेक्टेयर यील्ड का मतलब खेत, पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ शुगर केन इज हायर सुक्रोज कंटेंट एंड लॉन्गर क्रशिंग सीजन। जब भी ये वर्ड बोले लॉन्गर क्रशिंग सीजन तो आप समझ जाएंगे कि मेराइन टाइप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मेराइन टाइप। तो ये साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करेगा। तो देखिए फर्स्ट बोला, पहला पर हेक्टेयर सुक्रोज भी ज़्यादा है भैया, यहाँ पे सुक्रोज भी ज़्यादा है, पर हेक्टेयर यील्ड भी ज़्यादा है और क्रशिंग सीजन भी बड़ा है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी इज बिहार एंड डी इज यूपी। तो यूपी बिहार तो ऐसे ही हट गए क्योंकि ये हायर क्रशिंग सीजन यहाँ होता ही नहीं है। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हम बात करें, अगर पर हेक्टेयर यील्ड की बात करें तो तमिलनाडु निकल जाएगा, पर हेक्टेयर यील्ड ज़्यादा है तमिलनाडु का। ओके, आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल बताएं। तो हमने पहले ही डिफाइन किया था, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्रीज। ओके, तो आप इसमें देखें, फर्स्ट ऑप्शन ए इज रबर इंडस्ट्री, ऑप्शन बी डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी शुगर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो आप बताएं इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? रबर इज ऑल्सो एग्रो बेस्ड, यानी एग्रीकल्चर पे भी यही निर्भर है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी, डेयरी प्रोडक्ट्स तो एग्रीकल्चर पे निर्भर नहीं है, शुगर इंडस्ट्री निर्भर है। तो यहाँ पे होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड सी। कौन से ऑप्शन सही होंगे? ऑप्शन ए एंड सी, डी इज द राइट ऑप्शन। So I hope you liked and enjoyed my videos. Please share to your friends and subscribe my channel for new informative videos. Thank you and have a great day.